हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो में सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, साझेदारी पर आधारित या पार्टनरशिप पर आधारित कुछ क्वेश्चन, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इन क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपके पार्टनरशिप के सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा। आपको फ्यूचर में इस सब्जेक्ट से, सॉरी, इस टॉपिक से कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब इस वीडियो में आपका पार्टनरशिप का द इन होने वाला है। आप पार्टनरशिप में मास्टर होने वाले हैं। अब ये क्लास इम्पोर्टेंट किन बच्चों के लिए? ये इम्पोर्टेंट है ओपिनियंस जैसे क्लास बच्चों के लिए, जो ओपिनियंस का फॉर्म भरे हैं, एसएससी जीडी का फॉर्म भरे हैं, एसएससी सीजीएल का भरे हैं, एसएससी सीएचएसएल का भरे हैं, एसएससी एमटीएस का भरे हैं, पीएसआई का भरे हैं, यूपीपी का भरे हैं, यूपी पेट का भरे हैं, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, ईटीसी और सारे एग्जाम हैं जो वन डे एग्जाम है। उन एग्जाम के लिए ये क्लास होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए, एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन जो 7 से 8 क्वेश्चन गुड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। मैं इन अच्छे क्वेश्चनों के माध्यम से आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर, देखो क्या होता है, पार्टनरशिप आप पढ़े होंगे, ऐसा है नहीं कि अगर कोई पढ़ा है, अगर मैं पढ़ा एक बार पढ़ चुका है तो पार्टनरशिप पढ़ा होगा, लेकिन जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो आप फंस जाते हैं, नहीं बना पाते। इसके पीछे कारण है कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। तो मैं आज आपके कंसेप्ट भी क्लियर कर दूंगा, अच्छे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे ले आता है, कैसे बनाया जाता है, सब कुछ क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। तो आप अपना पेन कॉपी उठाकर तैयार हो जाइए। चलिए आते हैं, पहले समझ लेते हैं है क्या पार्टनरशिप, क्या है पार्टनरशिप, आपका है क्या, पहले ये जान लेते हैं। पार्टनरशिप बेसिकली कुछ नहीं, इसका हिंदी क्या होता है? साझेदारी। आप समझिएगा, आप कोई काम बिजनेस शुरू किए, क्या कोई बिजनेस, ठीक है, आपका एक बिजनेस है। इस बिजनेस में आपको चाहिए क्या क्या चाहिए, देखिएगा। एक तो ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए आपको पूंजी की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? पूंजी की। पूंजी, पूंजी की आवश्यकता है। अब पूंजी मिलेगी कब? जब कोई इन्वेस्टर आएगा। क्या आएगा? इन्वेस्टर आएगा। इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्ट करेगा, क्या करेगा? इन इन्वेस्ट करेगा तो आपको मिलने वाली है पूंजी। क्लियर है? अब इन्वेस्टर आया, इन्वेस्ट किया, लेकिन आया, मान लो कि आया 10,000 रुपया। 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया इस बिजनेस में, इस बिजनेस में, इस व्यवसाय में इन्वेस्ट कर दिया और आया भैया, तो कहा 10,000 मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में बोला कि अगले दिन, आज इन्वेस्ट किया, अगले दिन वो 10,000 वापस ले लिया, भैया मेरा 10,000 वापस। तो क्या इससे बिजनेस आपका रन करने वाला, कुछ प्रॉफिट बनने वाला है? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए तो दो चीज, आपका इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट और टाइम मैटर करे। क्या मैटर करे? टाइम। यानी हम कह सकते हैं प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट लेने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट कितना है वो मैटर करेगा, टाइम कितना है वो मैटर। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, लेकिन एज वेल एज आपका टाइम भी मैटर करेगा। बात समझ में आ रही? अब टाइम भी बढ़ाओगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर दोनों बढ़ाओगे तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। क्लियर है ना? इसका मतलब प्रॉफिट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी? इन्वेस्टमेंट की। और प्रॉफिट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं भैया प्रॉफिट हमें चाहिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम को। क्लियर की बात है? तो आपको बस यही याद रखना है कि भैया आपको अगर प्रॉफिट चाहिए तो टाइम कितना है और इन्वेस्टमेंट कितना है, ये मैटर करेगा। अब समझिएगा, ये एक बात है, ये क्लियर है, बेसिक है इसका, ये बेसिक है क्या? क्लियर है? अब देखिए इन्वेस्टमेंट समझ में आ रहा है ना, पूंजी। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? पूंजी। ठीक है, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना पूंजी दे रहे हैं, लगा रहे हैं, ठीक है, किसी बिजनेस में टाइम कितना दे रहे हैं। जैसे मैं कहूँ आपको कि एक बिजनेस में राम 4,000 रुपये लगाता है और वही श्याम बिजनेस में 3,000 रुपये लगाता है, और दोनों ने 3,000 रुपये लगा, मैं इतना बोल, अब इतना बोल दे तो टाइम नहीं बता रहा। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट होने वाला, टाइम भी बताना पड़ेगा हमको। क्या बताना? टाइम। कितने टाइम के लिए लगा रहा हूँ? मैंने कहा ये 2 साल के लिए लगा रहा है, ये 2 साल के लिए लगा और ये 1 साल के लिए लगा। ठीक है, ऐसे भी बोल दिया।
प्रॉफिट क्या होगा? ये 2 साल के लिए लेगा, 1 साल के लिए लेगा, क्या हो गया ये भैया? आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, ये टाइम हो गया। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमें मिलता है क्या? प्रॉफिट। क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो चार दूनी 8 की, 3 अच्छा, ये रेशियो ले लेंगे। क्या ले लें? इनका रेशियो। रेशियो में सेम चीजें काट दो, डिवाइड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीजों से गुणा कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी बातें मैं पिछले क्लासेस में ही समझा चुका हूँ, जो मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास लिए थे, 3 क्लास लिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, वहाँ हर बेसिक चीजें मैं बता चुका हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो यहाँ से चलिए, तो मैं अब निकलेगा आपको 8:3। क्या है ये? प्रॉफिट का। और मैं आपसे बोल रहा हूँ, इनको प्रॉफिट हुआ था 77 के का, 77,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये बताना है कि भैया श्याम को कितना प्रॉफिट हुआ और राम को कितना प्रॉफिट हुआ। तो भैया 8 3, सॉरी, हाँ, 8 3 कितना है? 8 3 11 है। इसका मतलब 11 टोटल प्रॉफिट। कितना है टोटल प्रॉफिट? यहाँ 11। रेशियो में टोटल प्रॉफिट 11 यूनिट का है। कितना यूनिट का है? 11। क्योंकि 11 यूनिट की टोटल प्रॉफिट कितनी दी है? 77 की दिया है, 77,000 दिया है। तो 1 यूनिट की कितनी हुई? आपको होगी 60 की। कितना होगा? 60 की। तो यहाँ से 8 यूनिट की कितनी होगी? 8 यूनिट की हो जाएगी 8 7 56 की। और यहाँ 7 3 यूनिट की कितना होगी? 7 3 21 की। इतनी बात क्लियर है? तो ये था आपका बेसिक, ये था आपका बेसिक। ऐसे सिंपल क्वेश्चन, ये है सिंपल क्वेश्चन, ऐसे आएंगे सिंपल क्वेश्चन आप बनाए जाएंगे। ठीक है, क्लियर? इतनी बातें, इतनी बातें क्लियर। आप ये भी जानिएगा कि जैसे समझो, मैं क्वेश्चन के माध्यम से एक चीज और, जैसे मान लो कि मैं एक सवाल और दे रहा हूँ, ऐसे से पूछ रहा हूँ। राम है और श्याम है। राम ने 2,000 रुपया 6 महीने के लिए मंथ के लिए लगाया। 4,000 रुपया ये 8 महीने के लिए लगाया। ये बोल रहा है कि भैया मैं इसमें, ठीक है, अगले 6 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए मैं अपना, अपने जो मैंने निवेश किया था उसका 50%, उसका 50% और निवेश करूंगा। अगर मैं इसका 50% और निवेश करूंगा तो भैया दो और एक 50% का एक हो जाएगा, तो कितना होगा? 3 और निवेश करूंगा। कितने महीने के लिए बचे हैं? अगर ये 1 साल के लिए पूरा काम हो रहा है तो 1 वर्ष के लिए, तो अगले 6 महीना तो हो गया। 2,000 यूनिट, 2,000 का इन्वेस्ट किया था। अगले फिर जब 6 महीना बचा उसके लिए बोला है मैं 50% अपने मूल वेतन का बढ़ा रहा हूँ, ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो 3,000, 3,000 करेगा। अब 3,000 करेगा कितने? 6 महीने के लिए करेगा। इतनी बातें क्लियर? अच्छा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ 8 महीने के लिए क्या, उसके बाद में क्या बोला कि भैया मैं अपने मूल, जो मैंने इनिशियली यानी शुरुआती में जो इन्वेस्ट किया था उसका मैं 50% निकाल रहा हूँ, उसका 50% निकाल। तो 50% निकालेगा, इसका मतलब 50% निकाल लो, 50% बचा, यानी 2 के बचा। अब ये 2 के वो इन्वेस्ट करेगा कितने महीने के लिए? आपको 8 महीने के लिए तो इन्वेस्ट कर चुका था, बचा कितना एक वक्त में? 4 वक्त। तो ये 4 वक्त। अच्छा, महीना और ये इन्वेस्ट के वो मत लिखने की जरूरत नहीं, बस आप सीधा लिखिएगा। ठीक है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब इनका ले लीजिए, आप देखिए इनको क्या करेंगे आप? सॉल्व। तो ये 6 दूनी 12। अब के मंथ हटा दो, क्योंकि सेम, देखिए सेम चीजें होनी चाहिए, यहाँ भी जो है वहां भी हो। ऐसा ना हो यहाँ पर साल है यहाँ पर महीना है, सेम चीजें रखनी है आपको, ये याद रखिएगा। यहाँ मंथ है तो मैं यहाँ भी मंथ रखा हूँ, के यहाँ है तो के यहाँ भी। ऐसा नहीं यहाँ पैसा है, यहाँ के है, नहीं, सेम यूनिट, सेम क्या नाम है, सेम मात्रक होनी चाहिए। क्लियर है? की बात है। यहाँ 4 के है, देखो 4 के है, के है यहाँ भी, के है यहाँ मंथ है यहाँ भी। क्लियर? अब ये 4 6 दूनी 12, प्लस लगा, प्लस लगा होगा, 6 3 18। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 चौक 32, 4 दूनी, सॉरी प्लस 8। अब देखिए कितना होगा? 12 18 30 होगा कि नहीं? और 22 32 8 40 होगा। क्लियर इतना? अब इनका रेशियो ले लेता हूँ। अब जब रेशियो लूंगा तो क्या होगा? 3:4। इनके प्रॉफिट का अनुपात कितना है? इनके प्रॉफिट का अनुपात, अगर पूछ लेता है ये राम और श्याम के प्रॉफिट का अनुपात बताओ, तो 3:4। तो ये था एक क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कुछ समय के लिए लगाया फिर इतना निकाल लिया, फिर वो इतने समय के लिए लगाया इतना निकाल लिया, तो एक वर्ष में कितना उनके प्रॉफिट का अनुपात होगा। तो ऐसे भी सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए। तो आई होप आपकी कंसेप्ट थोड़ी रिवाइज हुई होंगी, क्लियर हुई होंगी। चलिए, तो मैं आता हूँ। ये एक पहला क्वेश्चन, इसको मैं अभी नहीं करूंगा, थोड़ा देखता रहा हूँ कुछ इजी क्वेश्चन मिले इसको पाता हूँ। कि पहले क्वेश्चन में आप ठंड जाए, जैसे मैं पहले ये क्वेश्चन और इससे इजी क्वेश्चन देख लेता हूँ, है कि नहीं।
एक ही क्वेश्चन पहले देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, लिखा है एक्स वाई जेड ने क्रमशः 45, 37, 71 के अनुपात में एक धनराशि का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में उन्होंने कुल 2790 रुपए का लाभ अर्जित किया, तो वाई के हिस्से और जेड के हिस्से का अंतर क्या? समझिएगा, ये बंदे तीन बंदे हैं, एक्स बंदा है, एक वाई बंदा है, एक जेड है। इनके इनमें अनुपात, जो इनके निवेश का अनुपात किसका है? धनराशि का निवेश। क्या धनराशि? तो निवेश, इन्वेस्टमेंट का जो अनुपात है 45, कितना है? 37, फिर कितना है? 71। ये इनके निवेश का अनुपात। क्लियर है इतनी बात है? अब चलिएगा, यदि एक वर्ष के अंत में उन्होंने कुल, अब देखिए टाइम क्या है, एक वर्ष का, एक वर्ष, इसका मतलब एक्स ने भी एक साल के लिए किया, इसने भी एक साल के लिए किया, इसने, जब टाइम सबका सेम है तो मैंने कहा रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा करो या भाग करो सेम संख्या से, तो कोई फर्क पड़ता नहीं। भैया जब मैं एक से गुणा करूंगा तो फिर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 45, 37, ये आपका इन्वेस्टमेंट का अनुपात था और ये आपका टाइम था। क्लियर इतनी बातें? चलिए, तो ये अब आपका आएगा क्या? प्रॉफिट आ गया। अगर इतनी बातें क्लियर है तो भैया कहूंगा 45 है एक्स की प्रॉफिट, 37 है वाई की प्रॉफिट, 71 है जेड की प्रॉफिट। अब बोला क्या है? वाई के हिस्से और जेड के हिस्से का अनुपात। भैया वाई और जेड के हिस्से का आ, के अंतर बताना, हिस्सों का अंतर। भैया वाई और जेड के हिस्सों के बीच का अंतर कितना है? आपको अगर अंतर कितना है, 13 और 21, 13, 21, 34, अंतर कितना है? 34, अंतर 34 है। अब भैया अंतर 34 है तो अंतर 34, अंतर बताना है, यानी 34 की वैल्यू बताना है। जबकि ये एक वर्ष के अंत में उन्होंने कुल लाभ कितना लिया था? उन्होंने कुल लाभ कितना लिया था? भैया सभी को जोड़ोगे तो टोटल प्रॉफिट मिलेगा। टोटल प्रॉफिट कितना होगा? जोड़ लेंगे, 7, 1, 8, 8, 5, 13, ठीक है, एंड 7, 3, 10, 4, 14, 1, 15, कितना है? इतना है। और टोटल प्रॉफिट इतना है, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है? 2790। कितना रुपया? इतने रुपए है इसकी वैल्यू। तो एक की वैल्यू हो जाएगी, आप हो गई, आ, देखिएगा एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको हो गई 2790/153, ये हो जाएगी इतनी। तो आपको बताना क्या है? 34 की वैल्यू बताना, कितनी कितनी की वैल्यू बताना? 34। तो भैया मैं कहूंगा 34 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, यही पर, 2790/153 गुणे 34। अब भैया काट लीजिएगा, तो 17 दूंगा 17, नौया 103, होगा कि नहीं होगा? अब ये 9 से भी कटेगा, 9 9, 9 27, 9 यानी 31, 310, और 310 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 31 दूना 62, 62, 6,620 रुपये, कितना आएगा? 620। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा है? बस 31 दूना 62, तो कितना होगा? 620 रुपये। क्लियर है? तो आंसर कितना है? वाई और जेड के बीच का अंतर 620 का अंतर है, 620 रुपए का अंतर है। ये आप था एक, आपका था इजी वन। क्या था? ये इजी सवाल था। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। ये सवाल देखिए। अब इस सवाल में क्या है देखिएगा, रीना, नवीन और अर्पिता ने क्रमशः 5, 6, 13, देखिए रीना, नवीन, एक मिनट, रीना, नवीन और अर्पिता के निवेश का जो अनुपात है, 5:6:13। तीन बातें समझ में आई? चलिए मैंने लिख दिया यहाँ। व्यवसाय शुरू किए, वर्ष के अंत में उन्होंने, यानी वर्ष के अंत में मतलब एक वर्ष की, टाइम कितना? एक बार। अब भैया जब मैं एक से मल्टीप्लाई करूंगा टाइम का, तो भैया सब कुछ मुझे क्या मिलने वाला हूँ? कर देता हूँ, चलिए। ये इन्वेस्टमेंट था, ये टाइम था, तो ये आपका प्रॉफिट होगा। तो 5:6। अच्छा, मैं टोट इतना होगा। अब समझिए यहाँ पर, अंत में उन्होंने 36,400 का लाभ प्राप्त हुआ, जो उनके कुल निवेश का 14% है। समझिए, जो उनके कुल निवेश का 14%। भैया जो 36,400 कुल लाभ प्राप्त हुआ, जो ये निवेश का कितना है? 14%। कितना है? 14%। नवीन ने कितना निवेश किया था? क्या बताना है? नवीन ने कितना निवेश किया था? अच्छा, ये बता दीजिए आप, ये इनके क्या नाम है? ये जो आया है प्रॉफिट है, क्या है? प्रॉफिट। और ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। अच्छा, प्रॉफिट का जो रेशियो है इन्वेस्टमेंट के रेशियो के इक्वल है, तो कोई अंतर नहीं है, यानी जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया उसी के रेशियो में उन्हें प्रॉफिट भी मिल गया। इतनी बातें क्लियर? अब समझिएगा, 14% है,
अगर ये 14% है प्रॉफिट, ये 14% ये प्रॉफिट जो है आपका, ये कुल निवेश का कितना है, 14% है। तो यहाँ से मैं 1% की बता सकता हूँ वैल्यू। अब मैं कहूंगा 1% की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 14 दूना 28, और 28 और 8 और 14 छक 84, यानी कहूंगा 2600 रुपया। 1% की वैल्यू 2600। तो मैं यहाँ से देखिए इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट हमें 100% होगा। तो इन्वेस्टमेंट 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी, आपको होगी 26 00 और 00 लगा देंगे, 2,60,000 हो जाए, कितना, 2,60,000 रुपये। ये बातें क्लियर है। अब इतनी बातें क्लियर है, अब ये बताइए, देखिए यहाँ प्रॉफिट का कुछ लेना देना था ही नहीं, किसका, प्रॉफिट का लेना देना कुछ था ही नहीं। हमें क्या देखिए, देखो प्रॉफिट का जो रेशियो है वही इन्वेस्टमेंट। तो भैया इन्वेस्टमेंट हमारा कितना था, 5 6 13, यानी इतने रेशियो में तो 6 5 11 और 13 कितना होता है, आप कहोगे 11 13 24, यही तो होगा ना। हाँ, कितना होगा 24। तो टोटल यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना है, आप कहोगे 24, 24 यूनिट है। कितना यूनिट है, 24, टोटल इन्वेस्टमेंट 24, यानी TI क्या है आपका, टोटल इन्वेस्टमेंट 24 है। अब भैया टोटल इन्वेस्टमेंट 24 है, तो मैं कहूंगा ये 100% जो 24 के बराबर है। तो मैं 24 का वैल्यू बता दूंगा, 24 यूनिट की वैल्यू 26, 2,60,000। कितना होगा, 2,60,000। बताना क्या है आपको, तो नवीन ने कितना निवेश किया था, नवीन, नवीन बाबू 6, नवीन कितना निवेश किया, 6। तो मैं 6 की वैल्यू, अब 6 का वैल्यू, तो इसका मतलब इसमें से 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 4 से डिवाइड हो जाएगा, 26, 2,60,000 बटे 4। तो देखिएगा, 7 चौक 24, 4 पंचे 20, इसके बाद में 3 यूरो, तो 65,000 आपका क्या आया, इतना आया नवीन का इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट का कुछ लेना ही देना ना था। ये जो था बाबू, ये जो 36,400 था, ये 14% है कुल निवेश का। तो मैंने पता कर लिया कुल निवेश कितना है, निवेश कुल 2,60,000 था। निवेश का रेशियो दिया था कि इतने रेशियो में निवेश उन्होंने किया। तो भैया यहाँ से मैं बता दिया टोटल निवेश, टोटल निवेश पता चला, इक्वेट कर लिया, तो मुझे 1 यूनिट का पता चल गया, तो मैं 6 यूनिट का निकाल दूँ वैल्यू। क्लियर इतनी बात है। ये सवाल आई होप आपको क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल आपका, चलिए। हाँ, सवाल आपका, हाँ ये एक सवाल ठीक है। चलिए इसको करते हैं सवाल, ये भी अच्छा सवाल। देखिएगा, तीन व्यक्ति एक्स वाई जेड है, जिनके निवेश का अनुपात 3:4 अनुपात 10 के अनुपात में अपने हिस्से के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद वाई ने अपना 50%, दिखेगा 6 महीने बाद वाई ने, देखिए लिख लीजिएगा, 6 महीने बाद वाई ने 50% वापस ले लिया। जेड ने पूरा जेड ने वर्ष पूरा होने से 9 महीने पहले, 9 महीने पहले अपना 40% हिस्सा वापस ले लिया। अब लैंग्वेज पे ध्यान देना भैया, देखिएगा टोटल 12 महीने एक साल में होते हैं। साल पूरा होने से 9 महीना पहले, 9 महीना पहले मतलब 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया कौन, इन्वेस्ट किया आपका जेड ने, कितना, 40% वापस ले लिया। इसका मतलब 3 महीने के लिए केवल उसने क्या किया था, 3 महीने के लिए उसने ये अपने हिस्से का 100% निवेश किया है, 100%। अब बच्चा जो 9 महीना था, ठीक है, 9 महीने के लिए उसने कितना इन्वेस्ट किया, 60% किया। इतनी बातें क्लियर, 40% हिस्सा वापस ले लिया। ये किसकी बात हो रही है, जेड की बात नहीं। लैंग्वेज पढ़कर इतना समझिएगा, 3 महीने के लिए उसने 100% इन्वेस्ट किया, जबकि 9 महीने के लिए 60%। ठीक है, आगे देखिएगा, जेड वाई की कहानी क्या है। वाई ने 6 महीने के लिए कितना किया, वाई ने 6 महीने के लिए कितना, 100% किया। 100% कितना किया, 6 मंथ के लिए। ठीक है, आगे मंथ के लिए, ठीक है। और इसके बाद में जो अगला 6 मंथ बचा, इस 6 मंथ में उसने क्या किया, भैया 50% वापस ले लिया। तो इसका मतलब 85% इन्वेस्ट किया। क्लियर है। चलिए, अब वापस ये हो गया, तो अब इतना हमने समझा। और जेड जो था भैया, जेड ने पूरे साल के लिए जितना इन्वेस्ट इनिशियल में कर दिया था, शुरुआती में कर दिया था, उतना ही किया था। अब यहाँ पर देखते हैं एक्स की कहानी। एक्स भैया तो 12 महीने के लिए, कितने महीने के लिए किया, 12 महीने के लिए। चलिए ठीक, इसके बाद में आपका आया 4, वाई आया। वाई बोला कि भैया मैं 6 महीने के लिए तो 100% निवेश कर रहा हूँ, ये बात 4। इसके बाद में क्या कर रहा हूं मैं, अगला जो 6 महीना बचता है, इसमें मैं कर रहा हूँ भैया 50%। 4 का 50% कितना होगा, आप जब 4 का 50% निकालोगे ना, तो आप कहोगे डायरेक्ट कितना होगा, 2 होगा, कितना होगा, 2। तो भैया 2
यूनिट इन्वेस्ट कर रहा है कितने, अगले 6 महीने के लिए। इतनी बातें क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखो अभी जेड जेड की बारी। जेड ने कहा भैया मैं 3 महीने के लिए तो केवल कितना कर रहा था इन्वेस्टमेंट। जेड 3 महीने के लिए बोल रहा है 10 जो यूनिट इन्वेस्ट कर रहा था, तो केवल 3 महीने के लिए 100% किया। लेकिन अगले जो 9 महीने के लिए किया है वो कितना किया, केवल 60%। यानी इसका कितना किया, 60। अब 10 का जब हम 60% निकालेंगे ना, तो आपको होगा कितना आएगा। मैं लिख रहा हूँ पर समझने के लिए, बस क्या मैं 6 लिख देता है, कितना है 6 होगा। चलिए इसके बाद में आप क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 12 ये 36 हो जाएगा रेशियो। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर देखिए, अब ऐसा ना कीजिएगा कि डायरेक्ट ऐसे करें 4 दूनी 8, 6 दूनी छक्का से नहीं, इसको गुणा करेंगे 6 चौ 24 और फिर प्लस लगा देंगे 6 दूनी 12। यहाँ ब्रेकर में लिख देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद में 10 तिया 30 प्लस 9 छक 14। अब देखिएगा ये भैया 36 है और ये होगा 12 3 12 दूना 24 12 36 ये भी हुआ, क्योंकि 24 12 36 होगा। और ये भैया हुआ आपका 84 5 3 8। अब देखिएगा 12 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, तो 12 से कट रहा तो मैं काट दे रहा हूँ। 12 से काटने के बाद क्योंकि मैंने कहा रेशियो में किसी भी संख्या से भाग करो या गुणा करो, मैं यहाँ 12 से सबको डिवाइड कर रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 से 23। तो इनका जो प्रॉफिट है ये क्या है, इनका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का जो रेशियो आया कितना आया, 3:3:7 है। इतनी बातें क्लियर है। अगर इतनी बातें क्लियर है तो मैं आगे आगे क्या बोला है, यहाँ तक कहानी अब तक थी। इसके आगे देखिए यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, तो जेड का बता। तो कुल लाभ भैया यहाँ देखिए कुल लाभ कितने यूनिट है, 3 3 6 7 6 13। टोटल प्रॉफिट जो है आपका, टोटल प्रॉफिट 7 6 13 यूनिट है। कितना यूनिट, 13। और इस 13 यूनिट की वैल्यू जो है यहाँ पर दिया है कितना, 23,400 रुपया दिया है। तो मैं यहाँ से बोलूंगा एक यूनिट की वैल्यू 13 का नग 13, 13 104 कितना होगा, 13 8 104। यानी 1800, एक यूनिट की वैल्यू 1800। बताना क्या है, जेड। भैया जेड की कितनी यूनिट है, जेड कहोगे 7 यूनिट का प्रॉफिट ले रहा है। कितने यूनिट का, 7। मैं कहूंगा 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1800 × 7। इसका मतलब 1800 पे 124, यानी 12,600 इसका जेड का प्रॉफिट। 12,600 जेड का प्रॉफिट। ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी। आई होप आपको ये सवाल क्लियर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मैं देखिए आगे पीछे सवाल थोड़ा सीक्वेंस में नहीं लगाया, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें दान आ गया, क्या आ गया, दान। भैया आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, आपको कुछ समय बाद कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, फिर आप कह रहे हैं भैया हम प्रॉफिट मिल रहा है लेकिन मुझे इतना प्रॉफिट की जरूरत है नहीं, मेरी नीड ही नहीं, तो मैं इसका इतना परसेंट दान, ठीक है। तो दान जब आप दान दे देते हैं तो उसके बाद उस पर कैसे सवाल बनता है, वो सवाल चलिएगा। सवाल क्या है, देखिएगा। ए और बी एक व्यवसाय में 8:5 के अनुपात में धन निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 35% दान में दे दिया जाता है और लाभ में ए का हिस्सा 7,770 रुपया, तो कुल लाभ क्या बता, लाभ। समझिएगा, ए बंदा है कोई और बी बंदा है, उन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट किया। क्या किया, इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट का जो अनुपात है 8:5 है। भैया इन्वेस्ट का, अब इसमें टाइम तो दिया नहीं, अगर टाइम नहीं दिया तो सवाल गलत नहीं है। इसको टाइम को निगलेक्ट मानेंगे, हम कहेंगे जो भैया टाइम इन्वेस्टमेंट का रेशियो हुई प्रॉफिट रेशियो, तो प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया, आप कहोगे 8:5 ही होगा। इतनी बातें क्लियर है। चलिए तो भैया 8:5 ये क्या होगा इसका, टोटल टीपी टोटल प्रॉफिट आपका बताओगे 13 है ना। जबकि यहाँ बोला है यदि कुल लाभ का 35% दान देंगे। अच्छा 35% दान दे दिया भैया, 100% कुछ होता है, सब होता है 100%, मैं 100% ही मांगता हूँ। तो भैया 35 दान दे दिया तो बचा कितना, 35 दान देने के बाद 65% बचा, कितना बचा 65%। यानी भैया कुल खेल अब 65% पे है। अब समझिएगा, इसका मतलब ये जो दिया है लाभ में एक का हिस्सा, भैया दान देने के बाद इसे मिला होगा ना इतना 7,770 रुपया एक को। तो भैया हम कहेंगे चाहे हमें इस 13 का 65% निकाल के फिर 8 5 13 में डिवाइड करूं, उससे अच्छा मैं कहूंगा अगर मैं 8 का, अगर मैं 65% निकाल लूं, 8 का 65% निकाल लूं, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि ये ए का है कितना है। तो यही 8 का 65% निकालने के बाद 7,770 रुपया क्या है इसका प्रॉफिट ए का। क्लियर इतनी बात है। अब देख लेगा 8, तो इसको लिखूंगा 13/20, ये हो जाएगा 7,770।
सकता है। मैं यहाँ से काटूंगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो यहाँ से मैं बोलूंगा भैया, यहाँ से 13 के लिए मैं कहूंगा ये 5 किसमें है, सॉरी, ऐसे समझिएगा। इसको और थोड़ा इजी कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। यहाँ से तो 13 दूना फिर क्या हो जाएगा, 26। क्या हो जाएगा, या मैं इसे 2 से काट लूंगा, 2 से काटूंगा, 2 के अंदर 2, 2 × 3 = 6, 8 × 16, ठीक है। फिर 8 × 16 एंड बस। इसके बाद में यहाँ 13 है ना, तो मैं कहूँगा यहाँ से 13/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप होगी 3885 रुपया। इतना होगा ना। अच्छा, ये 13/5 की वैल्यू, मैं कहूँगा यहाँ से 13 की वैल्यू कितनी होगी, 13 की। मैं कहूँगा 13 की वैल्यू आपकी हो जाएगी, होगी 3885 इंटू 5। इतना रुपया होगा। आपसे बोला क्या है, तो कुल लाभ कितना है। अब तो कुल लाभ, अब यहाँ 1 यूनिट की ना निकालना, क्योंकि आप इस पर कहीं निकालना क्या है, कुल लाभ। भैया टीपी टोटल प्रॉफिट क्या 13 था, तो मुझे 13 की वैल्यू बताना है, तो 13 भी पता चल गया, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई, 5×5 = 25, 5×8 = 40, 2 × 42, 5×8 = 40, 4×4 = 44, 5×3 = 15, 15×4 = 19, 19,425 रुपया। ये आपका था टोटल प्रॉफिट। इतनी बातें क्लियर। चलिए, अगर इतनी बातें क्लियर है तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कौन सा आप रही, यहाँ से आप यूनिट डिजिट से भी जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। 50 × 25 यानी लास्ट में 5 आएगा, तो 5 एक ही में आ रहा है, ना इसमें आ रहा है, ना इसमें आ रहा है, ना इसमें। ठीक है, इतना भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। क्लियर इतनी बातें। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल। चलिए ये सवाल देखिएगा। सवाल है, तीन व्यक्ति एक्स वाई, एक्स बंदा, वाई बंदा, जेड बंदा, 13:20:15 के अनुपात में इन्वेस्ट कर दिए, कर दिए ना। 7 महीने बाद वाई ने अपना 33% हिस्सा वाई ने दिया, 33, समझिएगा, वापस ले लिया। जबकि जेड ने पूरे वर्ष में और पूरा होने से 5 वर्ष पहले, यह देखिए वाई की कहानी क्या है, 7 वर्ष बाद, यानी वाई ने 7 महीने तक क्या किया, 100% इन्वेस्ट। ये मंथ, ये इन्वेस्टमेंट, क्लियर, 100% इन्वेस्ट किया। फिर क्या हुआ, अगला जब 5 महीना बचा, इस 5 महीने में उसने 33% वापस लिया, इसका मतलब इसने 67% इन्वेस्टमेंट किया, या 100%। क्लियर इतनी बात है। ये थी एक वाई की कहानी, ये थी वाई की कहानी। सिमिलरली ऐसे जेड की कहानी, जेड बाबू क्या कर रहा है, जेड ने वर्ष पूरा होने से 5 महीने पहले, इसका मतलब 8 महीने तक उसने, सॉरी 7 महीने तक उसने, 7 महीने तक, मंथ तक क्या किया होगा, 7 महीने तक उसने भैया 100% इन्वेस्ट किया होगा ना, कंफर्म। फिर इसके बाद में जो 5 महीना बचा, 5 महीने में 24% वापस ले लिया, तो भैया 76% और इन्वेस्ट किया। इतनी बातें क्लियर है। चलिए, अगर इतनी बातें क्लियर है, तो वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना होता है, तो जेड का हिस्सा होगा। अब ये सवाल अच्छा है। अब देखिएगा, मैं अगर यहाँ निकालने जाऊं वाई का 100%, तो चलिए ठीक है, दिक्कत नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर मैं 67% पॉइंट में जाएगा। अब देखिएगा, मैं कह रहा हूँ इन दोनों में क्या कर, इसमें क्या कर दो, इन्वेस्टमेंट में 100 से गुणा कर दो, कारण क्योंकि 100 से गुणा करने के बाद हमें 67 यानी 2000 का 67% निकालना आसान होगा, तो मैं 100 से गुणा करा, तो यहाँ कहूंगा 1300 हो जाएगा, यहाँ 2000 हो जाएगा, यहाँ 1500। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत नहीं तो आगे चलते हैं। आगे कहानी क्या है, या एक्स तो भैया रियल लॉयल है, एक्स ये है भैया, वो ना वापस लिया ना कम लिया, वो भैया एक बार इन्वेस्ट करके निकल गया, तो एक्स ने 12 महीने तक इन्वेस्ट किया। इतनी बातें क्लियर। तो एक्स ने भैया कितने महीने तक इन्वेस्ट किया, आपको कि 12 महीने तक, 12 × 12, ठीक है, ओके। आया वाई की कहानी, वाई ने तो भैया 2000 क्या किया हुआ, समझिएगा, 2000, टू के लिख दूं, ज्यादा टू के वो ज्यादा शॉर्ट में करूं, नहीं आपको दिक्कत होगा। 2000 तो उसने इन्वेस्ट किया, ठीक है, कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए। इसके बाद में बोला बाबू कि 5 महीने के लिए मैं 67%, 2000 का 67% इन्वेस्ट करूंगा। भैया 2000 का यानी 33% जो ऑप्शन है, तो बचा 67, इसका मतलब इन्वेस्ट करेगा, तो 2000 का 67% निकालोगे, तो 2000 का 67% ये निकाल कर दिखा दे रहा हूँ। तो क्या ये सब निकालने की जरूरत नहीं, ये भैया जीरो डबल हटेगा, परसेंटेज हटेगा, 67 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा,
जीरो, और 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 1 13, इतना। ये कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। ये भैया आपका वाई की कहानी खत्म। इसके बाद में आता है भैया आपका जेड। जेड बोल रहा है 1500 तो मैं 100% 7 महीने के लिए कर रहा। 1500 7 महीने के लिए कर दिया, प्लस इसके बाद में जो बचा अगला 5 महीना, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 76%, 1500 का 76% निकाल। तो 1500 का मैं 76% निकाल दूं तो कहोगे डबल जीरो जीरो हट गया ना परसेंटेज से, फिर ये हो जाएगा 76। 15 छक्का यानी 76 गुना, सही है, दो दो दे तो 38 दूना 76, और यहाँ हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 30 से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो, 8 3 24, 3 3 का 9, 9 2 11, 1140 हो गया। कितना आया? 1140। कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद ये आपको पता चलेगा, ये इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका यहाँ, कलर चेंज कर देता हूँ, 12 गुणे 13 हो जाएगा। 13 दूना 26, और 13 का 13, 13 दून 15, 156, ठीक है, यानी 15,600। यहाँ देखिए कितना होगा, 7 दूनी 14,000, और इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? एक साथ निकलेगा, 5 जीरो जीरो, 5 24, 5 के 15, और 15 2 17, 5 5 6, 67, 7 दूनी 14, 14,000 और 67, यहाँ हो जाएगा कितना? 14,000। जोड़ लो तो 14 6 20, 20,700, कितना? 20,700 किसका हुआ? वाई का हुआ। सिमिलरली ऐसे यहाँ देखिए, 15 7 105, कितना हुआ? 10,500, इतनी। और इसको बड़ा करके 5 जीरो जीरो, 5 चौक 20, 5 का 5, 2 7, 5 का 5700, 15, और 15,000, और 7 5 12, 15, और एक 16,000, 16,200, कितना? 16,200 इन्वेस्टमेंट किसका था? ये भैया जेड का था। मैं इतना कर लिया हूँ। अब इसको क्या करूंगा, देखिएगा, मैंने कहा रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा या भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भैया यहाँ भाग कर ले रहा हूँ 100 से। कट गया ना? कट गया, कट गया। इसके बाद में 3 से भी कट कट रहा है। 5 1 6 6 12, ये भी 7 2 9, और 6 2 8, 3 से कट रहा हूँ। 3 5 15, 3 दूनी 6, ठीक है। 3 6 18, 3 9 22, फिर देखिए 3 से काटूंगा, 3 5 15, 3 4 12। ये हो गया आपका रेशियो, किसका? ये प्रॉफिट का अनुपात है। किसका आया? प्रॉफिट का। क्लियर इतनी बात है भैया? इतना आया है तो बोल क्या रहा है, वर्ष के अंत में कुल लाभ, तो टीपी टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? टीपी जो टोटल प्रॉफिट है भैया आपका, यहाँ से टीपी टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 4 2 6 9 6 15, 6 1 7 7 5 12, 10 7 17, कितना हुआ सर? 175 यूनिट टोटल। इस 175 की वैल्यू जो दिया है आप यहाँ, आपका यहाँ पर कितना दिया है? 16,100 दिया है। कितना? 16,100, एक 16,000। इतनी बातें क्लियर। तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ एक की वैल्यू कट जाएगा, जो 5 से काट लो, 5 3 15, 50 25, ठीक है। इससे 5 से काटोगे तो 5 दूनी 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर ये 7 से भी कट जाएगा, 5 से और काट 7, तो ये हो जाएगा 5 6 30, और 5 4 20, फिर 5 4 20, फिर 7 से भी कटेगा, ठीक है। एक की वैल्यू कितना हो जाएगी? 9 7 63, 7 2 14। एक की वैल्यू बांध के आया, एक की वैल्यू बांध रहे। बताना क्या है? जेड का हिस्सा, तो वह जेड कितना है? 54 है। जेड कितना है आपका? 54। जेड आपका 54 है। अगर जेड 54 है तो मैं 54 की वैल्यू बता दूं, तो 54 की वैल्यू कितना हो जाएगा? आप कहोगे 92 गुणे 54। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट से देख लो, 4 दूनी 8, लास्ट में 8 स्कार है, स्कार है, तो ये नहीं होगा वो। क्लियर इतनी बात है। अब डिस्टेंस लगा लो भैया, 9 2 11, 11 का मतलब 2। डिस्टेंस हम देखिए, 9 हटा ही दोगे 2 ही बचेगा, 9 मिले तो हटा दिया, 2 बचा। क्या 9 2 11 कर ले तो 11, अब इनका डिजिट सम करोगे तो 2 आएगा, तो मैंने 2 ही लिखा। बात समझ में आई कि नहीं? यानी डिजिटल सम इसका 0 है। डिजिटल सम क्या आएगा? 0, समझिए। ये 8 8 16, 8 24, 24 4 28, तो ये देखिएगा 9, और 8 6 14 4 18, तो ये ऑप्शन। क्लियर है बात है? नहीं समझ, अगर नहीं आपको डाउट लग रहा, नहीं डिजिटल सम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ भाई डिजिटल सम कितना आता है? 0 है, तो 0 का 2 से मल्टीप्लाई 0, तो डिजिटल सम जिसका 0 होगा वही आंसर होगा। करके देख लो, बड़ा डाउट है
चौवन गुणा करोगे तो भैया 92। मैं कहूंगा भैया 9 6 54, 9 6 से गुणा कर लो, 9 दूनी 18, 9 9 81, 81 1 82। अब आया किससे, 6 से गुणा कर लो, 6 8 48, 6 दूनी 12, 12 4 16, 6 8 48, 48 से 49, 49 68 आंसर आपका। क्लियर इतनी बात है? आई होप ये सवाल आपका क्लियर हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पर सीखी हुई हैं। तो ये अच्छे सवाल है क्या? अब देखो ना, एग्जाम में कितने 17% बच्चे सही किए, 18% रॉन्ग किए और सबने छोड़ ही दिया। नहीं, 17 18 कितना हुआ, 35% बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया और सब बच्चों ने छोड़। तो आप ऐसे सवाल करके जाइए, समझ के जाइए, और आई आई होप ऐसे सवाल आप आगे आप फ्यूचर में जब भी आपके सामने आएगा बना लेंगे। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए। ये सवाल है, देखिएगा, आलोक गीत, आलोक भैया है, गीत भैया है, गीता भैया है, सुरेश भैया है, ये तीन बाबू हैं। व्यवसाय कितना है, 56,000। हाँ दादा, हाँ, देखो हार्डवेयर के दुकान मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, 56 की, देखिए ये क्या है आपका, आलोक का इन्वेस्टमेंट 56 के था। 1000 के का मतलब क्या होता है, 1000 हो गया आ रही, के का मतलब होता है 1000, क्या होता है, तो मैं 56 के, फिर इसका कितना है, 52 के। इतनी बातें क्लियर। मैं अनुपात ले रहा, रेशियो ले रहा, और इसका कितना है, 69 के है। मैं देखिएगा, सेम रेशियो में सेम संख्या से भाग करने में कोई फर्क नहीं, तो मैं भाग कर रहा हूँ, कैसे भाग कर रहा था, कट गया ना, तो ये है आपका 56, 52, कोई दिक्कत है? नहीं सर, ये इन्वेस्टमेंट है। इसमें देखिए वर्ष के अंत में लाभ दिया है, इसका मतलब वर्ष, एक वर्ष के लिए उन्होंने कहानी किया, एक वर्ष के लिए। तो भैया जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो टाइम 1 साल का है, तो वही प्रॉफिट का रेशियो होगा, तो प्रॉफिट का रेशियो में बोलोगे कितना हो जाएगा, आपको ये 56 होगा, 52 होगा, और क्या होगा, इतनी बात है क्लियर। ये आपका प्रॉफिट का रेशियो आ गया। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ टीपी कितना है, टोटल प्रॉफिट। आपको टोटल प्रॉफिट ही हो जाएगा 6 9 6 15 10 7 16, 10 4 16, 177 टोटल पावर। इतनी बात समझ में आई? अब समझिए कहानी, यहाँ लैंग्वेज थोड़ा यहाँ समझिएगा, कहानी यहीं पर आप थोड़ी बदलाव लाएगी। ठीक है, वर्ष के अंत में कुल अर्जित लाभ कितना, इतना है। अर्जित लाभ, कुल लाभ का 31% दान करा भैया, 100% आपके पास था, 31% दान। जी रद्दा, हाँ पिटिया देखो, और दुकान देख लो मेरी यार। 31% क्या दान किया, ये भैया आपका दान कर दिया। आप जब दान कर दिया 100 में से, भैया आपको भैया कितना बचा होगा, बचा होगा 69%। बचा ना, कितना बचा, ये आपका इस जो शेष प्रॉफिट बचा, ये शेष प्रॉफिट, इस प्रॉफिट में उनके निवेश के अनुपात में उनके बीच विभाजित कर दिया गया इस मामले से। भैया ये 100% था, 100% की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, आप कहोगे 76,700 दिया है। तो भैया यहाँ से मैं बोलूंगा 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू आप कहोगे 767, यानी 767 रुपया हो। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकता हूँ 69% की वैल्यू, तो 69% की वैल्यू हो जाएगा आपको 767, तो 1 72, इतना रुपया हो जाएगा। अब इसको बुरा मत कीजिएगा, यही छोड़िए। अब बोला क्या गया है कि शेष को उनके निवेश के अनुपात में विभाजित किया जाए। तो भैया जो प्रॉफिट का निवेश रेशियो होगा वही किसका है, आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, तो इनके रेशियो में टोटल कितना है, 177 यहाँ मिला, तो यहाँ भी कितना मिलेगा, 177 इन्वेस्टमेंट टोटल है। टोटल इन्वेस्टमेंट इतना मिलेगा। भैया यहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट इतना है, यानी इतने के अनुपात में है, इन्हीं के अनुपात में डिवाइड करना है इस प्रॉफिट। तो भैया मैं कहूंगा 177 की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, दिया है 767 इंटू 6, तो यहाँ से काट लीजिए, किससे कटेगा, ये 7 दूनी 14, नहीं, तो 7 7 14, 1 15, 3 से कट रहा है, 3 5 15, 3 9 27। ठीक है, यहाँ से देखिएगा 3 से काटिएगा, 3 दूनी 6, 3 तिरका, यहाँ देखिएगा ये 767 है। अब देखिएगा
ये 59 कटेगा कटेगा ना, ये दिया एक की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये 1 बार जाएगा। इसके बाद में बचा कितना, 11, 11 अच्छा एक 17, यानी 17 तो 3 कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 177 3 बार, 23 गुणे 13। भैया यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एक की वैल्यू कितनी की वैल्यू, एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 गुणे 23, 13 तियां 39, 13 दूना 26, 26 तीन 29, 299 रुपया। कितना, एक की वैल्यू 299 रुपया। ठीक है, आ गया। तो बताना क्या है, सुरेश का हिस्सा। भैया सुरेश अंकल कहाँ है, सुरेश अंकल आपके यहाँ है। तो सुरेश अंकल की हिस्सा कितनी होगी, कहोगे सुरेश अंकल की हिस्सा इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 69। तो भैया 69 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 69 की वैल्यू निकाल लो। तो भैया 299 गुणे 69। अब सुरेश अंकल 200, यहाँ से बढ़िएगा थोड़ा, नीचे होगा शायद दिख नहीं रहा होगा, 69 की वैल्यू निकालना है। तो 299 गुणे 69। अब कहूंगा मैं यूनिट डिजिट देखना, तो फिर यूनिट डिजिट सबका सेम, देखिए दो चीज का सेम है या नहीं है। तो 9 9 81 कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट एक आ रहा है ना। तो भैया ये हटा, ये हटा, अब इन दोनों में आप डिस्टर्शन लगा लो। डिस्टर्शन लगाओगे तो भैया 9 9 हट जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ 9 हटेगा तो 6 हटेगा, 6 दूनी 12, 12 का मतलब क्या हुआ, 3। डिस्टर्शन 3 जिसका होगा वही आंसर होगा। तो डिस्टर्शन देख लेते 3 किसका है। भैया यहाँ पर देखिए 6 3 9 हटाओ, और 2 1 3, इसका 3 आ रहा है, तो ये हो सकता है। अगर दोनों का सेम होगा तो फिर एक ही ऑप्शन आपको गुणा ही करना पड़ेगा। देखिएगा 5 5 10, 10 1 11, 11 2 13, 3 1 4, डिस्टेंस इसका 4 आ रहा है, इसका तो इसका यही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा जाएगा, ए जाएगा। तो यहाँ देखिए कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, बस क्या कर लिया आप, डायरेक्ट डिस्टेंस लगाए, यूनिट डिजिट लगाए, आपका आंसर आ गया। क्लियर है इतनी बातें। चलिए अगला सवाल। कितने सवाल बचे, एक सवाल, और इसके बाद में आपके एक सवाल, और फिर 2 सवाल टोटल बचेगा। थोड़ा सा पेशेंस और रखिएगा, आपके सारे डाउट क्या क्लियर बात हो है सर, जाएंगे। क्या और आई थिंक बात ये है चैप्टर सर, आपका क्या बात, ये कभी बात है। एग्जाम में अरे निकाला सर तो नहीं क्या होने वाला। बात है। इस चैप्टर से टफ क्वेश्चन, इजी से इजी क्वेश्चन आए तो आप आराम से बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। सवाल ये है, ठीक है, पंकज, मीरा और अशोक एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 41,000, 39,000, 84,000। ठीक है, देखिएगा यहीं से आप शॉर्ट करती चलिए, अब यहाँ पर ज्यादा लिखिए मत, काट दे रहा हूँ, रेशियो ले रहा हूँ इन तीनों। 8 4 12, 9 3 12, 4 1 5, नहीं कटेगा। अब ये 41 39 अनुपात में ले रहा हूँ, और 84। ये क्या है, इनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात। वर्ष के अंत में, एक वर्ष तक तो ये इन्वेस्टमेंट का जो अनुपात होगा वही इनके प्रॉफिट का अनुपात होगा। तो प्रॉफिट का अनुपात 41 39 रेशियो 84, कितना आ गया। फिर अर्जित कुल लाभ कितना है, अर्जित कुल लाभ का 29% दान दे दिया, तो शेष लाभ के उनके निवेश के अनुपात में बड़ा आसान सवाल है। देखिएगा 100% क्या है इनका, इन्वेस्टमेंट था, 100% क्या था इनका, हाँ प्रॉफिट था, जिसमें से क्या कर दिए वो 29% दान कर दिए। बचा कितना, आप कहोगे 71%, 71% बचा। इसको उन्होंने उसके उनके इन्वेस्टमेंट के अनुपात में बांट दिया। अब भैया ये समझेगा, इन्वेस्टमेंट के अनुपात में बांट दिया, ठीक है। आप समझ लीजिए पहले कितना, ये जो 100% दिया है ना बाबू, ये 100% वैल्यू किसकी है, 4,000 49,200 की है, 49,200। मैं कहूंगा 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू हो जाएगी 492। तो यहाँ से बता सकते हो कितना, 71% की वैल्यू, 71% की वैल्यू हो जाएगी 4,492 गुणे 71। मैं यहाँ से गुणा नहीं करूँ, इसको छोड़ो। अब टोटल इनका जो इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट टीआई कितना है, अब टीआई, इनका टीआई कितना हो जाएगा, इनका टीआई है यहाँ पर जोड़ लो, ये 4 है ना, अच्छा 4, 9 4 13, 9 1 10, 4 14, 8 1 9, 9 3 12, 12 4 16, यानी 164, 164 टोटल टीआई 164। इसका मतलब 164 की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर, 164 की वैल्यू ये दिया है कितना, 492 गुणे 71। ठीक है, बताना है अशोक का हिस्सा, अशोक का हिस्सा भैया अशोक बाबू ये है, अशोक बाबू। तो 84 की वैल्यू बताना है, तो मैं यहाँ से पूछ सकता हूँ, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको भाई 492 गुणे 71 बटे 164। बताना कितना, 84 की कितनी बताना है, तो एक की वैल्यू इतनी हो जाएगी, हुआ ना। तो अब बताना किसकी वैल्यू, 84 की वैल्यू, आपको बताना है 84 की वैल्यू। मैं यहाँ से 84 की वैल्यू निकाल दे रहा हूँ, तो 492 गुणे 71 बटे 24, सॉरी इकहत्तर बटे 164 गुणे
चौरासी, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ से आप कलर चेंज, 4 से कटेगा ना, 12 से 4 से कट जाएगा। तो 4 दूनी 30 चौका 84, 4 4 चौक 16, 4 दूनी 4, 41 है। 41 क्या इससे कटेगा? कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, दौड़ेगा। 41 से करने में 41 कितना, 8। 41 और 7 दूनी 41, 8 8 कितना है, 82। 41 दूना 82, यानी 12 × 21 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 × 21 और गुणे 71, तो आपका बचा कितना, 12 × 21 × 71। यही आपका यूनिट डिजिट। देखिए लास्ट में 2 किसका है भैया, ना इसका 2 है, ना इसका 2 है, ना इसका 2 है, 2 केवल इसका है। तो आंसर ये, समझ में आया? तो ये थे सारे सवाल जो मैं आपको करा दिया हूँ। आई होप आपके सारे डाउट पार्टनरशिप यानी साझेदारी से क्लियर हो गए होंगे। अच्छे सवाल आप कर लिए हैं, सारे कंसेप्ट सीख लिए होंगे, दान क्या होता है, फिर उसमें से क्या उनके दान देने के बाद जो प्रॉफिट बचा उस प्रॉफिट को कैसे उन्हें उनके इन्वेस्टमेंट में कैसे बांटा जाता है, हर चीज मैं आपको सिखा दिया हूँ। और अच्छे लेवल का भी सवाल करा दिया हूँ, जो बच्चे अक्सर एग्जाम में नहीं बना पाते वो सब सारे सवाल मैं करा दिया हूँ। तो आई होप सारे डाउट्स क्लियर हैं आपके। चलिए, तो अब क्लास को खत्म किया जाए, बैकिंग भी किया जाए। चलिए, आपको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत थैंक यू आपको पूरा लेक्चर देखने के लिए। और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपका परिवार बढ़े। और अगर लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियोस अच्छे लगे हैं, डिसलाइक कर दीजिएगा।